क्वेश्चन 8 देखिए, प्रूव दैट tan इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो इसको प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड में कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे और फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। बट राइट हैंड साइड में थोड़ा सा चेंज हमें करना होगा। सबसे पहले टेकिंग RHS, आप चेक करें, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। इस x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर। आप पूछें सर ऐसा क्यों किया है, तो हम यहाँ रूट एक्स का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या? पुटिंग रूट एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस tan थीटा यानी tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, बिकॉज वी नो दैट cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है। अब यहां पर इसके प्लेस पर तो आ जाएगा cos 2 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां बचा थीटा, एंड थीटा किसके इक्वल है, वो इक्वल है आपका tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स के, और वही क्या है, वही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, यानी हमने प्रूव कर दिया। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सो दैट हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला बना लें। और जैसे ही आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला बना लेंगे तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा दैट इज tan इनवर्स रूट एक्स, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 9 देखिए, cot इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट माइनस साइन एक्स को x/2 के बराबर हमें प्रूव करना है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये x/2 के इक्वल बन जाए, तो आप पहले तो LHS को ले लेंगे। टेकिंग LHS, हमने LHS ले ली, cot इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर लेंगे। रेशनलाइजेशन कैसे, सिंबल चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो यहाँ माइनस है तो प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स, यहाँ पे रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स। अब ऊपर ज़रा चेक करिए, तो यहाँ पे आ गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। सो रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। आप यहाँ फॉर्मूला बता सकते हैं, बिकॉज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी
इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया और यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वेयर ओपन करेंगे तो कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर रूट 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वेयर प्लस 2ab, यानी दोनों का प्रोडक्ट होगा तो ये आएगा 2 1 प्लस साइन एक्स रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में यहाँ पे आ गया 1 प्लस साइन एक्स, माइनस साइन अंदर जाएगा, माइनस का 1 प्लस का साइन एक्स, 1 से 1 कैंसिल हो गया। और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं साइड में कि रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू रूट 1 माइनस साइन एक्स को हम लिख सकते हैं रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। अब ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है हमारा रूट 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट कॉस स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स कॉस एक्स। तो इस टर्म के प्लेस पर आप कॉस एक्स यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया कॉट इनवर्स, यहाँ बचा आपका 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स और यहाँ डेनोमिनेटर में 2 साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया, कॉट इनवर्स 2 प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। 2 ऊपर से भी कॉमन ले लेंगे और यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। एंगल का हाफ हम करते हैं, जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ हमें यहाँ लिखना होता है। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सिंपल एज दैट। यहाँ भी एंगल का हाफ होता है, तो यहाँ हम दोनों फॉर्मूले लगाएंगे। कॉट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर और एंगल का हाफ होगा तो x/2, ये हो जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। अब आप चेक करें तो 2 से 2 कॉस से 1 पावर और फिर अंदर क्या बचा? यहाँ पे अंदर यहाँ पे बचा कॉट इनवर्स कॉस x/2 अपॉन साइन x/2 इज कॉट x/2। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू x/2 और यही हमारे पास क्या है? RHS है। तो हमने LHS को RHS के बराबर प्रूव कर दिया। कैसे हम कर रहे हैं? हमने यहाँ पर जो एंगल इसका दे रखा है उसका रेशनलाइजेशन किया है। उसका रेशनलाइजेशन करने के बाद ऊपर न्यूमरेटर में फॉर्मूला बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a है, ये b है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुए और ये पूरी टर्म हमारे पास cos x के इक्वल आ गई। यहाँ न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हमने रेस्पेक्टिव फॉर्मूले यूज किए हैं और हमने राइट हैंड साइड के इक्वल बना दिया। क्वेश्चन 10 है, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स को हमें प्रूव करना है π/4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल। तो कैसे करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ LHS लेंगे, टेकिंग LHS tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स।
और यहाँ पर कैसे करेंगे, हम x के प्लेस पर रखेंगे cos 2 थीटा, पुटिंग x इज इक्वल टू cos थीटा रख लो या cos 2 थीटा रख लो, इट्स अप टू यू। cos 2 थीटा रखोगे तो एंगल का हाफ करने में दिक्कत नहीं आएगी, cos थीटा रखोगे तो एंगल का हाफ थीटा बाई 2 आएगा, और कोई ज़्यादा फर्क वहाँ पर नहीं है। विच इम्प्लाइज कि जो थीटा है वो cos इनवर्स x के इक्वल होगा। तो ये टर्म कैसी बन जाएगी, tan इनवर्स, ये हो जाएगा √1 प्लस cos थीटा माइनस √1 माइनस cos थीटा, √1 प्लस cos थीटा प्लस √1 माइनस cos थीटा। अब हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे, एक तो है 1 प्लस cos 2 थीटा का जो इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर, और एंगल का हाफ हो गया थीटा, 2 थीटा का हाफ थीटा, और एक होता है 1 माइनस cos 2 थीटा जो इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा के। तो रेस्पेक्टिवली हम यहाँ यूज करेंगे tan इनवर्स √2 cos स्क्वायर, और एंगल का हाफ हो जाएगा थीटा बाई 2 माइनस √2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे आ गया √2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस √2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बन गया सिंपल। यहाँ पे हमने एंगल का 1 माइनस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा लिया। दोनों पे अलग अलग रूट लगाएंगे तो यहाँ बन जाएगा √2, और जब cos स्क्वायर पे रूट आएगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा बाई 2। यहाँ पर है माइनस का √2 sin थीटा बाई 2, यहाँ पर है √2 cos थीटा बाई 2 प्लस √2 sin थीटा बाई 2। अभी आप क्या करें कि √2 ऊपर से और √2 नीचे से कॉमन लेके उसे कैंसिल कर सकते हैं, या फिर मैं उसे कैंसिल नहीं करूंगा, मैं सीधा ही यहां पर √2 cos 2 थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दूंगा। उससे क्या होगा जरा देखिए, हमें डिवाइड तो करना पड़ेगा, तब भी जब आप उसे √2 को यहाँ से कैंसिल कर दोगे कॉमन लेके, तो केवल cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। और अगर आप उसे कॉमन लेके कैंसिल नहीं करना चाहते तो √2 cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देंगे, वो तब कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को √2 cos थीटा बाई 2 माइनस √2 sin थीटा बाई 2, दोनों को हम √2 cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करेंगे। डेनोमिनेटर है √2 cos थीटा बाई 2 प्लस √2 sin थीटा बाई 2, और इसके भी डेनोमिनेटर में आएगा √2 cos थीटा बाई 2। अब अगर आपने कैंसिल कर लिया है √2 को तो केवल cos थीटा बाई 2 से कर देंगे, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वापस लास्ट टर्म आ जाएगी। अब ये दोनों के डिवाइड में है तो अलग अलग दोनों के डिवाइड में लिखेंगे। tan इनवर्स √2 cos थीटा बाई 2, और इसके भी डिवाइड में आएगा √2 cos थीटा बाई 2 माइनस √2 sin थीटा बाई 2 अपॉन √2 cos थीटा बाई 2। डेनोमिनेटर ये भी दोनों के अपॉन में आएगा, √2 cos थीटा बाई 2 अपॉन √2 cos थीटा बाई 2 प्लस √2 sin थीटा बाई 2 अपॉन √2 cos थीटा बाई 2। अब देखिए ज़रा √2 से √2 तो हर जगह कैंसिल हो गया, यहाँ cos थीटा से cos थीटा भी कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आया tan इनवर्स
1 साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा बाई 2, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस टेन थीटा। अब एक फॉर्मूला होता है हमारे पास कि 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स जो है वो इक्वल होता है टेन पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू टेन पाई बाई 4 माइनस में जो एंगल है दैट इज थीटा बाई 2। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, यहां बचा पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2, और जो थीटा है वो इक्वल है कॉस इनवर्स एक्स के, सो हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। आप चेक करें तो यही हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड साइड है, दैट इज पाई बाई 4 माइनस हाफ कॉस इनवर्स एक्स। तो कैसे हमने किया है? हमने x के प्लेस पर कॉस थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया और फिर हमारे पास ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बना। अब ऐसी सिचुएशन तो हम कई बार हैंडल कर चुके हैं। इनफैक्ट ये अलग से भी क्वेश्चन आया था जब हमने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड किया था। तो यहाँ भी डिवाइड किया और टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला बनाया और सिंपल हमारी राइट हैंड साइड यहाँ पर बन गई है। नाउ क्वेश्चन 11 देखिए, 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 cosecant x। अब हमें यहाँ पर LHS को RHS के इक्वल नहीं दिखाना है, हमें यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर तो है tan इनवर्स और यहाँ पर है 2 tan इनवर्स। अगर हम इस 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें तो यहाँ से ये tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स ऑफ x इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x को अगर आप ऐसे लिख दें तो 2 tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x, क्योंकि एंगल cos है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosecant x, इसको आप 2 अपॉन साइन x लिख सकते हो। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हम जानते हैं बिकॉज कि जो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x है वो 1 के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर x के। तो इसके प्लेस पर आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, या फिर आप कहें साइन स्क्वायर को इधर ले आओ, कॉस x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x अपॉन साइन x। एक पावर कैंसिल हो गई, cos x को डिवाइड में ले आओ, sin x अपॉन cos x। ये हो गया tan x और tan 1 किस पर होता है? पाई बाई 4 पर। अगर इनकी टेंजेंट वैल्यू इक्वल है विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4। ये होता है इसका जनरल सॉल्यूशन। आपने +1 क्लास में पढ़ा होगा कि जब tan x इक्वल होता है tan y के तो x जो है वो इक्वल होता है n पाई प्लस y के। तो n पाई प्लस y यानी कि पाई बाई 4, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। आप अगर x को पाई बाई 4 लिखते तो वो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता। हम यहाँ जनरल सॉल्यूशन बता रहे हैं, दैट इज n पाई प्लस पाई बाई 4। नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स।
हमें इसको भी सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे, इस 2 को इधर ले आए, 2 को आप इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा अगर हम इस 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लें। तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ बन गया tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस दोनों का स्क्वायर यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और नीचे जो है वो एलसीएम आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 से डिवाइड करोगे इसको तो यही टर्म आएगी, इसकी मल्टीप्लाई इससे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब ये टर्म तो सबसे ऊपर चली जाएगी, या फिर आप कह सकते हो कि इससे एक पावर कैंसिल हो गई और ये सबसे ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ हो गया 2 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और यहाँ ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x इज इक्वल टू x। ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू ये 4x इधर जाके बन जाएगा 4x स्क्वायर। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे सो 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3 को इधर ले आएंगे सो 1/3, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√3। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि x इज ग्रेटर देन 0 तो नेगेटिव वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे, सो x इज इक्वल टू 1/√3। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 1/√3 यहाँ पर आ गई। तो किया क्या है, बेसिकली हमने पहले इस tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में कन्वर्ट किया सो दैट हम tan इनवर्स को कैंसिल कर सके। फिर उसके बाद हमने नेसेसरी कैलकुलेशन की है और x की वैल्यू यहाँ पर निकाल दी है। क्वेश्चन 13 देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, साइन ऑफ tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो आप समझे कि यहाँ बाहर तो है साइन और अंदर है tan इनवर्स। यदि मैं इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो साइन और एंगल है साइन इनवर्स, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और फिर जो एंगल बचेगा वही यहाँ पर जो वैल्यू होगी उसको हम टिक कर देंगे। तो लिटरली हमें काम करना है tan इनवर्स x को कन्वर्ट करने पर। तो हम मान लेते हैं लेट दिस tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू थीटा, सो विच इम्प्लाइज यहाँ से जो x है वो tan थीटा आ गया। अब tan से सीधा साइन पे जाने का रास्ता नहीं होता, tan से हम sec की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट sec थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं sec थीटा इज इक्वल टू √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan थीटा है आपका x यानी √1 प्लस एक्स स्क्वायर। sec से आप cos निकाल सकते हो, cos थीटा इज 1 अपॉन sec थीटा यानी 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब cos से sin भी निकाला जा सकता है बिकॉज sin थीटा इज √1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों पे अलग अलग रूट लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, सो एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज साइन थीटा। इसको इधर ले आएंगे तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जो हमारी टर्म थी वो क्या थी, वो है साइन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा x अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसे चेक करें, दैट इज ऑप्शन डी आपको यहाँ पर दे रखा है। तो सिंपली केवल आप टेन इनवर्स x को साइन इनवर्स ऑफ x में कन्वर्ट कर लें और फिर वहाँ जो वैल्यू बचेगी वही आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 14 को देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, इसको इधर ले आएंगे तो π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। इसको कई तरीके से किया जा सकता है, बट हम वो अप्रोच फॉलो अप कर रहे हैं जिससे इसका सॉल्यूशन बिल्कुल छोटा हो। तो यहां पर इस साइन इनवर्स को इधर ले आइए, यहां हो गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब π/2 होता है यहां पर, π/2 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, यानी साइन तो पॉजिटिव आ गया। π/2 पर साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स। बाहर कॉस है, अंदर साइन इनवर्स है, तो इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना है। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होता है कॉस इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसे देखना चाहें तो साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा मान लेंगे, सो साइन थीटा इज एक्स, कॉस थीटा आपका इक्वल होता है रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस को इधर ले आएंगे, थीटा इज कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स एक्स को हम कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस विल बी 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ 2 कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ज़रा आप चेक करिए कि यहाँ पर हमारे पास है 2 कॉस इनवर्स। अगर मैं इस 2 को और बीच में से एलिमिनेट कर दूं और 2 कॉस इनवर्स बन जाए कॉस इनवर्स, तो ये हमारे पास क्या है, कैंसिल हो जाएंगे और फिर केवल x बचेगा और x को हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 कॉस इनवर्स ऑफ x को कॉस इनवर्स आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ये प्रॉपर्टी होती है कि 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास होता है। अब चाहें तो इसे थोड़ा प्रूव भी कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 2 कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो आप क्या करें, यहाँ पे इसे ले लो प्रूव करने के लिए, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू थीटा, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1।
एंड नाउ यहाँ से या फिर आप सीधा cos 2 थीटा का फॉर्मूला रखें, 1 प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से इसको इधर ले आइए, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से हम इसे प्रूव करेंगे, तो आप क्या करो कि इस cos इनवर्स ऑफ x को मान लो थीटा, तो cos थीटा इज इक्वल टू x, तो cos थीटा किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको इधर ले आएँ, तो 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स, cos थीटा है 2x स्क्वायर माइनस 1 और थीटा किसके इक्वल है, cos इनवर्स, तो 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यही प्रॉपर्टी हमने देख ली। अब प्रूफ कोई एज सच इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपके माइंड में होना चाहिए, हमें तो केवल ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करनी है। तो ज़रा चेक करिए, x क्या है, ये पूरी टर्म x है, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस, और ये बन जाएगा cos इनवर्स 2 इंटू इसका स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ 2 के अंदर मल्टीप्लाई होगी 2 माइनस 2x स्क्वायर और ये माइनस का 1, तो यहाँ बचा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसको इधर ले आएंगे, सो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया या फिर माइनस का x कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो x 0 होगा या फिर 2x माइनस 1 0 होगा, मतलब x इज इक्वल टू 1/2। तो दो वैल्यूज हमारे पास आई, x 0 और x 1/2। अब ये आपको यहाँ टिक नहीं करना है क्योंकि ये दोनों ऑप्शन में मिलेंगी, बट आप ज़रा चेक करें, तो जब आप x को 1/2 लेंगे, एट x इज इक्वल टू 1/2, इसकी ज़रा LHS को चेक करिए, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 एंड माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये बन जाएगा 1/2, तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये प्लस का साइन इनवर्स, ये माइनस का 2 साइन इनवर्स, ये बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स 1/2, और साइन 1/2 किस पर होता है, साइन 1/2 होता है π/6 पर, ये कैंसिल हो गया, माइनस का π/6, और जो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रहा, यानी इस x की वैल्यू को जब हम रख रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं बन रही है, मतलब ये x की वैल्यू तो पॉसिबल नहीं हो सकती। तो हम केवल x की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे, और आप जब 0 को यहाँ रख के देखेंगे तो आपकी LHS RHS के इक्वल बनेगी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0, दैट इज ऑप्शन सी को आप यहां पर टिक करेंगे। बस बेसिक प्रॉपर्टी आपके माइंड में होनी चाहिए कि कैसे हमने साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया, 2 कॉस इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया, एंड फिर आप इसे इजीली कर सकते हैं। सिंपली हमें x की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद फिर आपको इसे रख के भी चेक करना है। जैसे 0 को आप यहां रखोगे तो यहां आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, यहां बन गया 1। साइन 1 होता है आपका π/2 पर, माइनस 2 साइन इनवर्स, साइन 0 होता है 0 पर, तो यहाँ आ गया π/2 माइनस 0, दैट इज π/2, और वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो 0 पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है, मतलब 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, बट 1/2 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो 1/2 इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 0 होगी।